हैं। ओके। नमस्कार जसविंदर कौर जी। कार तो जसविंदर कौर जी, आप गुरबाणी के विषय में मुझे बहुत कुछ बताती हैं, समझाती हैं। गुरबाणी से बहुत सारे हमारे श्री गुरु महाराजों के आप शब्द मुझे बताती हैं। तो थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि हमें, जैसे हम जनरल रूटीन में हम कहते हैं, इतना सा झूठ तो कोई झूठ नहीं होता। हमने अगर कोई वादा कर दिया किसी से और हम मुकर गए, या हम किसी भी कारणों से उस वादे को पूरा नहीं कर पाए, या हमने कुछ सोचा कि हम ऐसा करेंगे और हम नहीं कर पाए, तो क्या ये सबका हमारा कर्मा बन जाता है क्या? हमें गुरबाणी हमें क्या बताती है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? ये जो अपने डेली में हम यूं ही कर जाते हैं, आपसे थोड़ा सा झूठ बोल दिया, क्या हुआ, इसे झूठ थोड़ी कहते हैं। ये तो बड़ा नॉर्मल सा है। इतना झूठ तो चलता है बहुत अच्छा जीवन प्रश्न है जीने के आपका। लिए। इतना झूठ तो, हम कहते हैं ना, इतना सा जीने के लिए अगर ऐसे भी झूठ नहीं बोलेंगे तो जिएंगे कैसे? हाँ, हम जस्टिफिकेशन देते हैं हर बात के लिए। जस्टिफिकेशन, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते रहते हैं। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मैं भी बहुत दिन से इस पे विचार कर रही थी। और अभी विचार करते करते मुझे भी बचपन से ही जन्म साखी गुरु नानक देव जी की पढ़ती सुनती रहती थी, दादी को सुनाती रहती थी। तो वो जो चीजें उस समय समझ में नहीं आती थी, तो उस समय पता ही नहीं चलता था, वो अभी समझ में ध्यान करने के बाद आ रही है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी साखियां हैं जो जिनमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया गया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर दिन के कार्यों में हम कितनी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, और फिर वो हमें भोगनी पड़ती हैं। तो ऐसा है कि श्री गुरु नानक देव जी और पहले गुरु, और श्री गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु। अभी वो गुरु नहीं बने थे, अभी वो सेवा में थे। तो उस समय एक दिन गुरु नानक देव जी उन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने सारी परीक्षाएं पास कर ली। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, हर सब चीज आपने दी है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। तो गुरु अंगद देव जी ने सुना हुआ था कि कोई शून्य समाधि होते हैं जो शून्य अवस्था में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इतने ही मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे शून्य समाधियों के दर्शन कराओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि शून्य समाधि यहाँ से समुद्र पार रहते हैं, आप जाकर दर्शन कराओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को शून्य समाधियों के दर्शन करने भेजा। अब श्री गुरु अंगद देव जी उस समय गुरु नहीं बने, सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने जाके समुद्र के किनारे एक नगरी में गए, एक नगर में गए, और वहां के जो लोग थे उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। वहां पर वो रात रहे, और सुबह उठे तो उन्होंने, गुरु अंगद देव जी ने उनसे पूछा कि क्या आप शून्य समाधि हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो शून्य समाधि नहीं है, शून्य समाधि अगली नगरी में रहते हैं। तो श्री गुरु अंगद देव जी ने देखा कि उनके जो मुंह थे वो काले हुए हुए थे। तो गुरु अंगद देव जी ने उनसे पूछा कि भी आप शून्य समाधि नहीं हो अगर, लेकिन आपके हाथ मुंह काले क्यों हैं? तो गुरु अंगद देव जी ने कहा कि उन्होंने बताया गुरु अंगद देव जी को कि हमने संगत में बैठकर अरदास कराई कि मेरा ये काम परमात्मा कर दे, भगवान मेरा ये काम कर दे, जिसे हम अगर मोटी भाषा में कहें तो मन्नत मांग लेते हैं हम। तो वो कर्जा तो चढ़ गया गुरु का, लेकिन वो कर्जा हमने दिया नहीं। तो जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, हम कि मुंह काला कर लिया। तो इसलिए हमारे जो हाथ मुंह है वो काले हो गए हैं, वो हम अपना कर्म भोग रहे हैं इस नगरी में आके। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो श्री गुरु नानक देव जी के पास से आया हूँ और मुझे शून्य समाधियों के दर्शन करने जाना है। तो उन्होंने कहा वो अगली नगरी में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारी नगरियां गुरु नानक देव जी की हैं, क्या गुरु नानक देव जी यहाँ आएंगे कभी? तो उन्होंने कहा हाँ आएंगे। तो उसके बाद वो दूसरी नगरी में जाते हैं। अब जब दूसरी नगरी में जाते हैं, वो भी बहुत सेवा करते हैं उनकी, और वहां भी वो रात रहते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि उनके मुंह सुअर जैसे हैं, तो वो बड़े हैरान हुए कि आपके मुंह सुअर जैसे क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने कभी भी किसी गुरु के आगे शीश नहीं झुकाया, तो इसीलिए हमें ये उस कर्म का फल मिला है कि हमारे मुंह सुअर जैसे हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर शून्य समाधि कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो अगली नगरी जाओ। तो फिर वहां उन्होंने बहुत सेवा की, और वो वहां से तीसरी नगरी में चले गए, और वहां उन्होंने भी बहुत सेवा की। और उन्होंने देखा कि उनके मुंह पीछे की तरफ है,
जैसे मुंह आगे होता है तो आगे नहीं पीछे की तरफ मुंह लगे हुए हैं। तो गुरु अंगद देव जी ने उनसे पूछा कि आपके मुंह पीछे क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मात लोक में, पृथ्वी लोक पर, जब हम ये सारे पृथ्वी लोक की बातें बता रहे हैं कि पृथ्वी लोक में जाके हमने ये की है गलतियां। तो तीसरी नगर वाले लोगों ने बताया कि हमारे मुंह इसलिए पीछे है कि जब पृथ्वी लोक पर किसी गरीब ने हमसे मदद मांगी तो हमने मुंह फेर लिया। तो मुंह फेर लिया तो जैसे मुंह पीछे नहीं कर लेते हम, तो वो मुंह पीछे ही हो गए। तो हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं। तो उन्हें बहुत सुनकर हैरानी भी हुई। और फिर उन्होंने कहा कि सुन समाधियों के मैंने दर्शन करने हैं, तो उन्होंने कहा आप अगली नगरी में जाओ। फिर वो अगली नगरी में गए और उन्होंने भी बहुत सेवा की। और वहां जाके उन्होंने देखा कि इनकी जो गर्दन है उसमें कील टूटी हुई है, बिल्कुल सीधी है गर्दन, इधर उधर हिल नहीं सकती है, एकदम स्टिफ है गर्दन, कील ठुके हुए हैं। तो फिर गुरु अंगद देव जी ने उनसे पूछा कि आपके गर्दन में कील क्यों ठुके हुए हैं? तो उन्होंने बताया कि जब से हमने धरती पर जाकर होश संभाली, हमने किसी संत, साधु, मंदिर, धर्मशाला में जाके शीश नहीं झुकाया, अहंकार में ही रहे। जैसे कह सकते हो नास्तिक ही रहे, तो मुझे तो भगवान को मानना ही नहीं है, मुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से क्या लेना देना है, मुझे किसी संत के आगे भी नहीं झुकना है। तो अकड़ में रहे, अपनी अकड़ में रहे, अहंकार में रहे, तो वो गर्दन वैसी की वैसी अकड़ गई। तो गर्दन ऐसा कील ठुक गए गर्दन में, जैसे कील की तरह, जैसे सीधा कील ठोक के कर देते हैं, ऐसा वो कर्म भोग रहे हैं हम, कि हमने पृथ्वी लोक पर जाकर किसी गुरु पीर के आगे, संत के आगे या मंदिर में मत्था नहीं टेका, और इसलिए हम ये भोग भोग रहे हैं। फिर पांचवी नगरी में गए तो वहां क्या देखते हैं वो कि मनुष्य जो है वो टंगे हुए हैं, और हर एक मनुष्य के नीचे दो या तीन या चार अप्सराएं बैठकर उन मनुष्यों का मांस खा रही हैं। तो उन्हें देखकर बड़ी हैरानी हुई, कि उन्होंने उनसे पूछा कि आप शून्य समाधि हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो शून्य समाधि नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप इतनी सुंदर लड़कियां होकर इन मनुष्यों का मांस क्यों खा रही हो? वो मेल बॉडीज हैं और ये फीमेल में है, अप्सराएं फीमेल बॉडी में है। तो उन्होंने कहा कि आप इन मनुष्यों का मांस क्यों खा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी लोक पर, मात लोक में जाके हमने अपनी लड़कियों को बेचा, अपनी भतीजियों के भांजियों के पैसे खाए, लड़कियों के पैसे खाए, तो इसीलिए आज ये हमारा मांस नोच नोच के खा के वो कर्जा उतार रहे हैं, हम ये हमारा मांस नोच कर खा रही है। तो उन्होंने कहा कि कभी भी लड़कियों के, भतीजियों के, भांजियों के पैसे जो हैं वो नहीं खाने चाहिए, जहां तक हो सके मदद करनी चाहिए। ऐसे अगर हम देखें तो अगर हमने कोई मन्नत मानी है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, पहली नगरी के लोग जो थे हाथ मुंह उनके काले थे, तो वो पूरी अवश्य करनी चाहिए। और कभी चाहे हम किसी संत के पास जाएं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कम से कम इतनी बुद्धि हमें होनी चाहिए कि हम शीश झुकाएं अपना। बात माने ना माने, हमें समझ आए ना आए, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम अकड़ में ना रहें, शीश झुकाएं। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो मुंह ना फेरें। अगर कोई हमसे मदद मांगे तो मुंह ना फेरें और हम उसकी मदद करें। और कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के आगे से निकलते हैं या कोई संत साधु मिलता है, तो उसे शीश झुकाएं, अहंकार में ना रहे कि मेरा धर्म महान है, मैं तो सही हूँ, मैं तो किसी के आगे झुकाता नहीं हूँ, कट्टरता जिसे धार्मिक कहते हैं। और जहां तक हो सके, जैसे अभी आप देखते हो कि सभी सभी घरों में, चाहे कोई किसी भी उसमें रहता है, हिंदू में है या सिख धर्म में है, जिनको मैं ज्यादा जानती हूँ, तो जैसे अपनी बहन के घर जाते हैं, छोटी बड़ी के घर जाती है, बड़ी छोटी के घर जाती है, तो कुछ लेकर जाते हैं, अपने आते टाइम कुछ बच्चों को देकर आते हैं, तो जहां तक हो सके कुछ अपने हाथ से देकर आते हैं, कुछ मदद करते हैं। लेकिन अगर लोग जो अपनी बेटियों को भी, आज हम कितने केसेस सुनते हैं, बेच देते हैं, उनका पैसा खा लेते हैं, ये सब करते हैं, तो वो भी भोगना पड़ता है, कर्म बन जाते हैं। फिर उन्होंने कहा मुझे सुन समाधियों के दर्शन करने हैं, तो उन्होंने कहा वो अगली नगरी में रहते हैं। तो फिर जब अगली नगरी में गए तो वहां कोई भी नहीं था, तो वो वहां पर बैठ गए अपने ध्यान करने। और फिर देखा रात को आकाश मार्ग से आसन आए, और जब वो आकाश मार्ग से आसन आए, फिर संत आए, और फिर वो संत आकर अपने अपने आसन में बैठ गए, और उन्हें फिर वो भोजन भी आकाश मार्ग से उतर कर आया। तो वो एक जो प्रसाद का थाल था वो गुरु अंगद देव जी को भी मिला, आसन भी मिला, और वो सब बैठकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और फिर उन्होंने वहां पर बैठकर साधना की। और साधना में इतने लीन हो गए कि वो सुबह संत चले गए और गुरु अंगद देव जी को पता ही नहीं चला। तो फिर गुरु अंगद देव जी ने जब साधना से उठे तो उन्होंने देखा, अरे सारे चले गए, मैंने तो पूछा ही नहीं कि आप शून्य समाधि हो क्या।
फिर उन्होंने वहां उस दिन इंतजार किया। फिर रात को वो संत आए, खाना उतरा, आसन उतरे। फिर गुरु अंगद देव जी ने उनसे पूछ लिया पहले ही कि आप शून्य समाधि हो क्या? मैं तो शून्य समाधियों के दर्शन करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे शरीर के साथ कान लगाकर देखो, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब उनके शरीर के साथ कान लगाया तो उसमें से अनहद नाद सुनाई दे रहा था, उनके रोम रोम से अनहद नाद सुनाई दे रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे को गुरु नानक देव जी ने भेजा है शून्य समाधियों के दर्शन करने, तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ शून्य समाधि तो है हम, लेकिन जब सत्यलोक में सारे संगत सत्संग करती है, सभी बैठकर जो आत्माएं हैं, जो पूर्ण आत्माएं हैं, वो बैठकर सत्संग करती हैं, उस समय हमें वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमने पृथ्वी लोक पर जाकर सत्संग नहीं किया। साधना तो की है, लेकिन दूसरों का सुना नहीं है, सत्संग नहीं किया। तो इसलिए जब सत्संग होता है तो हमें वहां से नीचे भेज दिया जाता है। तो इसलिए हम फिर उस समय नीचे आकर साधना करते हैं, और जब उनका सत्संग समाप्त हो जाता है तब फिर हम ऊपर चले जाते हैं, और वैसे हम अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। तो वहां से उन्होंने, गुरु अंगद देव जी ने कहा कि मुझे वापस जाना है। फिर वहां से गुरु अंगद देव जी वापस आए, तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपने सुन समाधियों के दर्शन किए हैं? तो गुरु नानक देव जी को उन्होंने सारी वार्ता बताई कि ऐसे ऐसे 7 नगरियां हैं, लेकिन जब मैंने जन्म साखी में पढ़ा तो उसमें लिखी 6 ही हुई हैं, 7वीं क्या है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो उसमें लिखी नहीं हुई है। तो मैंने 2 बार पढ़ा, गिना तो 6 ही थी, तो इसलिए मैंने भी 6 ही आपके साथ में शेयर की है। तो इसमें उन्होंने इतनी गहराई से बताया है कि जब हम कुछ भी करते हैं पृथ्वी लोक पर आकर, तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगी, मेरा ये हो जाए तो मैं ये कर दूंगी, ऐसे हमें वचनबद्ध नहीं होना चाहिए। जो कर सकते हैं वो करें, और किसी भी संत से मिलें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, विनम्रता से मिलें। और अगर किसी कोई गरीब मदद मांगे और हमें पता चल रहा है कि इस गरीब की हमें मदद मांगनी चाहिए, तो हमें वो मदद मांगे तो मुंह नहीं फेरना चाहिए। और गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, अब विभा मैडम है, विभा मैडम को सिख धर्म का, पानी का, गुरुओं का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज इनको इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि ये मुझसे पूछती रहती हैं कि फिर ये क्या हुआ, फिर ऐसा क्या हुआ, फिर गुरुओं ने क्या कहा। तो क्योंकि जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हो तो आपको वो वननेस फील होती है। आपको ये लगता ही नहीं कि हम कुछ अलग अलग है, ये अलग है, धर्म अलग है, ये मनुष्य अलग है, वो लगता ही नहीं है। अब जैसे हम हैं, सिख धर्म में है, तो हम बौद्ध बुद्ध धर्म को भी पढ़ते हैं, हम कुरान को भी पढ़ते हैं, हम दूसरे ग्रंथों को, योग विशिष्ट है, अष्टावक्र गीता है, मेरे को जब सर ने कहा ओशो, मैंने सब कुछ पढ़ा। तो वो वननेस हमें समझ में आती है कि संतों का कोई धर्म नहीं होता है। और जब हम, पत्री सर ने हमें इतना साफ बता दिया कि सत्संग करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। तो अगर मात लोक में, पृथ्वी लोक पर आकर सज्जन सांगत्य नहीं करते, दूसरों का सुनते नहीं है, तो भी वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से ये हमारे जो धरती पर आकर हम कर्म करते हैं, जाने अनजाने में, ये हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं। तो ये डू नॉट्स बताया है गुरु नानक देव जी ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन धारण करके पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के नियमों के हिसाब से जो गुरुओं ने बताया है उसका पालन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से जस्सी जी आपने बताया कि हम जो बातों से मुंह फेर लेते हैं, दूसरे का छोटी छोटी बातों पर मदद नहीं करते। अरे इन इन लोगों को तो मांगने की आदत है, ये तो मांगते ही रहते हैं सदा, इनका तो पेट ही नहीं भरता। अच्छा, हमारा धर्म सबसे ऊंचा। ये सारी बातें हमारा कर्म बना देती है। और ये खोल के लिखी कितना, गई है। यस, कितना क्लियर, मतलब एक एक स्टेप ये जनरल में होते हैं और हम इन सब बातों को मानते ही नहीं। ना, कि क्या हुआ, क्या हुआ, मैं क्यों मानूं, मैं तो हिंदू हूं। मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था क्यों टेकूं, मैं क्यों जाऊं, है तो है, आप मानो, मैं क्यों मानूं। आप कहेंगे अरे क्यों, तुम्हारे रामकृष्ण को मैं क्यों मानूं। अरे सब एक है। मतलब ये जो मैं डू नॉट्स में आ रहा है हमारे, जो हमारे को इतने अच्छे तरीके से गुरुओं ने कितनी मेहनत करके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ जो उन्होंने जिया,
देखिए कितनी मेहनत लगी होगी श्री अंगद देव जी को इन सारी नगरियों में जाने में, उन सबके साथ रहने में, उन सबको देखने में। किसी मुंह काले को हम देखें, हमारे को कैसा लगेगा? किसी को उल्टा लटका देखेंगे, हमारे मन में कैसा भाव आएगा? किसी के सिर में कील लगी हुई है, हमें कैसा भाव आएगा? वो सब उन्होंने जिया। किस लिए? अपने लिए क्या? शायद हमारे लिए, शायद नहीं, पर पक्का हमारे लिए, हमें हमको सबक बताने के सिखाने लिए, के लिए, हमें सबक हमें सिखाने के लिए। तो यस, फिर हमको सब कुछ समझाने के लिए। गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी से पूछा कि ये तो हो गया, ये नहीं करना तो करना क्या है? ये यस, नहीं मैं भी करना अभी तो यही समझ में कहने आ वाली थी। गया, अब करना क्या है? तो उन्होंने एक शब्द है गुरबानी का, जिसमें मैं पूरा तो नहीं, मैं थोड़ा सा लूंगी। तो उसमें उन्होंने कहा, नानक देव जी ने कहा, सत्ती पहरी सत भला, बहिए पढ़िया पास। कि पंजाबी में कहते हैं कि 8 पैर हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जो 7 प्रहर हैं दिन के, उसमें सत्य की कमाई करे, सत्य कमाए 7 पैरों में, 7 पैरों में सत्य कमाए और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करे। ये अब उसको गुरु अंगद देव जी को डूज बता रहे हैं कि करना क्या है। और तीसरा बताया, सुबह शाम संत जनों की संगत में पाप पुण्य का विचार करे। क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, इस पर विचार करे, उनसे समझे और फिर उस पर आचरण करे, दिन में उस पर आचरण करे। और फिर चौथा बताया कि झूठ बोलने से साधना घट जाती है। आपने कहा झूठ बोलने से क्या होता है, थोड़ा तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गुरु नानक देव जी बता रहे हैं, गुरु अंगद देव जी को, कि झूठ बोलने से साधना घट जाती है, इसलिए झूठ ना बोले। और पांचवा बताया, सुख दुख को समान करके जाने, एक समान जाने सुख दुख को। और सत्य की बात, सत्य की बात के बिना जो भी बात करेगा वो व्यर्थ की बात है। इससे हमारी सांसों की पूंजी कम होती है और साधना कम होती है। तो हम खुद सोचें कि हम दिन में सत्य की बात कितनी करते हैं। हम तो अनल अलग फलर बातें करते रहते हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि सत्य की बात के बिना जो भी बात करे वो व्यर्थ है, इससे पूंजी कम होती है। और फिर उनको समझाते हैं, गुरु अंगद देव जी को बताते हैं कि 8वां खंड, 9 खंड पृथ्वी मानी जाती है। तो वहां उनको बताते हैं कि 7 पैरों में ये 7 ये काम करे, और 8वां खंड पृथ्वी है, और 9वां खंड शरीर है, और सारी पृथ्वी का पसारा इस शरीर में है। और साधना करने से शरीर पवित्र होता है। जो गुरु के वचनों पर चलकर गुरुमुख बनकर अपने काया के भीतर, अपने शरीर के भीतर खोजते रहते हैं, वो परमात्मा को पा जाते हैं। और हमारी पूरी साधना मनुष्य जीवन की अपने भीतर खोजकर अपने परमात्मा स्वरूप को जानने की है। तो उसके लिए उन्होंने इतना सुंदर पूरा शब्द में बताया, सत्ती पहरी सत भला बहिए पढ़िया पास। पढ़िया मतलब जिन्होंने आत्मज्ञान को सबक पढ़ा है, ये संसारी पढ़े लिखे नहीं। ओथे पाप पुण्य विचारिए कूड़े घट्टे रास। जब पाप पुण्य की विचार करते हैं, ये पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमारी जो नकारात्मक कर्मों का बोझ है वो कम हो जाता है। ओथे खोटे सटिए खरे कीचे सावास। जो इस तरह से जीवन जीते हैं, पाप उनका विचार करके संतों की संगत में रहते हैं और उस पर आचरण करते हैं, फिर उन्हें परमात्मा के घर में एंट्री मिल जाती है, नहीं तो वहां से फिर वापस भेज दिया जाता है। और अगर सत्य के बिना और कुछ बोलते हैं तो उससे हमारी पूंजी कम होती है। ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन बेकार की बातें करते हैं। आप देखो कि यही तो पत्री सर ने बताया है कि व्यर्थ की बातें ना करें, गपशप ना करें। उससे हमारी साधना का वो पूंजी कम हो जाती है। और अपने ही शरीर में 8 खंड जो पृथ्वी है, वो 9वां खंड हमारा शरीर है। तो इसमें ढूंढे, इसमें ही सब कुछ मिलेगा, इसी में अमृत है, इसी में सब कुछ है। और जो शरीर के अंदर गहरे उतर कर ध्यान में खोज करते हैं, वो परमात्मा को पा लेते हैं। तो ये इतना सुंदर विज्ञान वाणी में और समझाकर साखियों के माध्यम से हमें बताया गया है। तो मैं भी इतनी हैरान होती हूँ कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में जी रहे थे, पता नहीं ये साखी मैंने कितनी बार पढ़ी होगी। लेकिन ध्यान करने के बाद इसके एक एक शब्द का अर्थ समझ में आया।
कि इतना स्पष्ट डूज और डू नॉट समय बताए हैं, लेकिन हम तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। और ये नींद हमारी शरीर की नींद के बारे में बात नहीं की गई है, हमारी मन सोया हुआ है, आत्मा सोई हुई है। और जब हम गुरु का उपदेश श्रवण करते हैं, साध संगत में, सज्जन संगत में रहते हैं, संतों की संगत करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन जो सोया हुआ है वो जाग जाता है। वाणी में कहा गया, साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे। तब गुरबानी मीठी लगती है, जब मन जागता है, जब आत्मा जागती है। तो बहुत हैरानी होती है कि हमें तो ये चीजें स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि हमें समझ आए जीवन जीना कैसे है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था आपका, और बहुत ही अच्छा उसके ऊपर ये कथा और ये सूत्र मिले जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई और बहुत प्रश्न है। बहुत धन्यवाद। गुरु साहिबों का धन्यवाद, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि हमें ये इतने आसान सूत्रों में कहीं भी कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं बताया कि जो हम कर नहीं सकते। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो उन्होंने कह दिया कि ऐसे करना, ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है आम जिंदगी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी हैरानी की बात है, ये सारी बातें पत्री जी हमें खुली खुली समझा रहे हैं कि 7 पैर में सत्य कमाए, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करे, तो सुबह शाम संगत करे। तो यही तो बताया, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन संगत से करो, और सुख दुख को यस। समान जानो। मृत्यु तो है ही नहीं, आत्मा अमर है, तो अपने भीतर खोजो। तो यही तो पत्री जी बता रहे हैं। तो इतनी हैरानी होती है कि ये कहाँ हमने दीवारें खड़ी की हैं। पता नहीं क्यों हमने दीवारें खड़ी कर दी, और क्यों हमको ये सब कुछ हमारे, मतलब नर्सरी से अगर हमको ये सब कुछ पढ़ाया बताया जाता कि हमारा इतना महान इतिहास है, हमारे गुरुओं ने इतनी मेहनत करी है हमको सही खड़ा करने में, तो शायद हम इतनी पत्री सर को हमारे ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम कुछ उन्हें पके पकाए मिल जाते। यस। और पर सारी सरबजीत जी। मेहनत हमारे ऊपर। यस, सरबजीत जी थैंक यू आपको मैम। कुछ कहना है? थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे भी बिल्कुल रिवाइज मैम, हो जाती वही। सारी चीज। जी मैम, विभा मैम ने वैसे सब कुछ कह डाला है। सही बात है इनकी कि इतनी आसान सी बातें सभी धर्मों में वही कही गई हैं, पता नहीं हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा। और वही वही, हमारे सुभाष पत्री सर ने बताया है। क्योंकि मन सोया हुआ था ना। हाँ जी मैम, सही बात है। थैंक यू जी, तो थैंक अभी यू। वक्त आ गया है, अभी हम आप जैसे जो लोग हैं हमें जगा रहे हैं, तो हम अभी जागने को तैयार हो रहे हैं। Yes। हाँ जी सिमरन जी, हाँ जी। 1 मिनट बचा। थैंक यू सो मच मैम विजडम शेयर करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं इस सवाल ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ सो मच मैम ये विजडम शेयर थैंक करने यू, ਲਈ। थैंक यू। समय हो गया, मैं सेशन क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, और फिर बाद जो देखनी है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।